अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं, जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो अल्टीमेटली ये जानना भी चाहते हैं कि स्टेट लाइफ की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं अपने तमाम के तमाम पॉलिसी होल्डर्स को इस बारे में बताऊंगा कि स्टेट लाइफ की जो पॉलिसी है वो किस तरह से ज्यादा मुनाफा देती है। बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं, वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हमें टर्म कम से कम मिले, ताकि जल्द से जल्द हमें पैसा मिल जाए। दोस्तों, याद रखें, कुलिया ये है इंश्योरेंस का। दोस्तों, 3 किस्म की हम अमूमी तौर पे जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर प्लानिंग करते हैं। पहली प्लानिंग जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म की होती है, जिसके अंदर हमने 1 माह, 2 माह, 5 माह के अंदर कोई टारगेट जो है वो सेट कर लिया और उसको हमने अचीव करना होता है। फ़र्ज़ करते हैं कि एक मोबाइल है, एक शख्स ने सोचा कि मैं मोबाइल जो है लेना चाहता हूँ, लिहाज़ा मैं 2 माह, 4 माह के अंदर-अंदर इसको अवेल करना चाहता हूँ, तो लिहाज़ा ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। दोस्तों, इसके बाद जो है मीडियोकर के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर 4 साल, 5 साल की प्लानिंग जो है हम कह सकते हैं, जिसके अंदर कोई शख्स सोचता है कि जी मैं आने वाले 5 साल के अंदर फलां प्लॉट ले लूँगा, या मैं फलां गाड़ी ले लूँगा, या मैं हज उम्रे पे जाऊँगा। तो ये मीडियोकर प्लानिंग के अंदर आ जाता है, जिसका जो दौरानिया है वो 5 साल तक हम कह सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग है इंसान की, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आती है, जिसके अंदर हम अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, जिसके अंदर हम अपनी नस्ल की आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। हमारे बच्चे हैं, तो हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके फ्यूचर को हम मद्देनज़र रखते हैं कि उनके आने वाले वक़्त के अंदर कौन-कौन सी ज़रूरियात जो है वो हमने फुलफ़िल करनी है। जैसा कि अल्टीमेटली उनकी हायर एजुकेशन के बारे में हम सोचते हैं, जो आने वाले 15-20 साल के अंदर आएगी। इसी तरह से हम उनके बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, या उनकी जॉब के बारे में सोचते हैं, या उनकी शादी अगर बच्चियाँ हैं स्पेशली, तो उनकी शादी के बारे में सोचते हैं। दोस्त, या अगर हम जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। ये कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं जो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी भी हैं, और इनका जो किरदार है, इनका जो रोल है आपकी ज़िंदगी में, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है आपको बहुत सारे मसाइल का हल पेश करती है, अगर आपने उनको प्रॉपरली किया होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आती है। कोई शख्स अगर ये चाहता है कि मैं कम से कम मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट करके हासिल कर लूंगा, तो दोस्तों ये उसकी ख्वाब ख्याली है, ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्तों, याद रखें, ये चूंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इस वजह से जितना आप अपनी पॉलिसी को लंबे अरसे के लिए चलाएंगे, जितना आपकी पॉलिसी की टर्म जो है वो ज्यादा होगी, उतना ही स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। एक सीरीज जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी तमीज दोस्तों बताना इसलिए जरूरी थी, ताकि आप लोगों का माइंड जो है उसको मेकअप किया जाए। दोस्तों, स्टेट लाइफ के जो आमतौर पे इंडोमेंट प्लान टेबल 03 जो है वो खरीदा जाता है। बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो इस प्लान को खरीदते हैं। उसकी वजह यह है कि इसका जो बोनस रेट है वो अच्छा है कंपैरेटिवली बाकी प्लान के अंदर, स्पेशली जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ईयरली, तो वो ये प्लान जो है इसको प्रेफर करते हैं। दोस्तों, ये प्लान जो है इसकी कम से कम जो मुद्दत है वो 10 साल है। तो आज से जो है मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर ये बताऊंगा कि 10 साल की जो मुद्दत है ये कोई इतनी ज्यादा मुद्दत नहीं है। इस वजह से इसका जो रिटर्न है डेफिनेटली कम होगा बनिस्बत 15 साल के, बनिस्बत 18 साल के, बनिस्बत 20 साल के। तो लिहाजा जो कुछ भी इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर स्टेट लाइफ जो है अपने पॉलिसी होल्डर को फराहम कर रही है, मैं आज से इंशाल्लाह ताला तमाम की तमाम जो वो मालूमात है आपके गोशवार करूंगा, ताकि जितने भी हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, जो करंट जो है अल्टीमेटली पॉलिसी ले चुके हैं, वो भी उनको भी पता चल जाए, और उसके साथ साथ ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने स्टेट लाइफ से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, उनके लिए भी ये वीडियोस जो हैं ये बड़ी ही फायदेमंद साबित हो सकती हैं। 10 साल में स्टेट लाइफ क्या दे रहा है, 15 साल बाद स्टेट लाइफ इस वक्त क्या दे रहा है, 18 साल बाद क्या दे रहा है, 20 साल बाद क्या दे रहा है, 25 साल बाद स्टेट लाइफ इस वक्त क्या दे रहा है, और 30 साल बाद स्टेट लाइफ जो है वो इस वक्त क्या दे रहा है 30 साल की पॉलिसी पे। ये तमाम की तमाम जो सीरीज जो है आने वाले देश के अंदर आपको मिल जाएंगी।
तो आज की जो वीडियो दोस्तों वो 10 साल की प्लानिंग के ऊपर है कि स्टेट लाइफ जो है 10 साल की पॉलिसी के ऊपर इस वक्त अपने पॉलिसी होल्डर को कितनी मैच्योरिटी फराहम कर रहा है। तो दोस्तों बहुत सारा टाइम आपका ले लिया, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो है ये सारी की सारी जो कोटेशन है ये एंडोमेंट प्लान टेबल 03 उसके अकॉर्डिंग है। अगर 10 साल की टर्म है और सम एश्योर्ड 20 लाख है, 20 लाख सम एश्योर्ड है, वो रकम जो अल्टीमेटली स्टेट लाइफ की तरफ हमारी जाएगी 10 सालों में, अगर जो है वो सम एश्योर्ड उसका 20 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर स्टेट लाइफ जो है इस वक्त ये 2020 के मुताबिक कितनी मैच्योरिटी फराहम कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो जो है इसी के ऊपर है। दोस्तों याद रखें कि स्टेट लाइफ जो हर साल अपने पॉलिसी होल्डर को बोनस अनाउंस करती है, अल्टीमेटली उसका 97.5% जो है पॉलिसी होल्डर को चला जाता है और 2.5% स्टेट लाइफ अपने पास रखती है। दोस्तों याद रखिए कि जो बोनस रेट है उसका भी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि जो पहले 5 साल वाले पॉलिसी होल्डर है उनके लिए एक अलग से फार्मूला जो है वो तय किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी पहले साल से लेकर 5वें साल तक के पॉलिसी होल्डर है उनको उसी फार्मूले के तहत जो है वो बोनस दे दिया जाता है। और इसी तरह से अगले जो 5 साल हैं उसके लिए यानी 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए एक अलग से फार्मूला तय किया जाता है और जो भी वो रकम जो है निकलती है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला तय होता है उसके मुताबिक उनको बोनस अदा कर दिया जाता है। तो इस वक्त ये 2020 के मुताबिक जो बोनस अनाउंस हुआ स्टेट लाइफ का उसके अकॉर्डिंग जो पहले 5 साल तक के पॉलिसी होल्डर हैं उनको 16 रुपए फी हजार, 16 रुपए फी हजार जो है उनका जो बोनस रेट निकला है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मालियत है वो 16 रुपए फी हजार है। तो लिहाजा पहले जो 5 साल वाले हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 5 से, और 20 लाख सम एश्योर्ड है। अगर हम 20 लाख को फिगर्स के अंदर लिखे तो डेफिनेटली क्योंकि 16 रुपए फी हजार है तो 30 से वो 30 कट जाएंगे तो रिमेनिंग जो है वो 2000 रह जाएगा, यानी ये 20 लाख सम एश्योर्ड के लिए है। तो लिहाजा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें यानी 16 रुपए फी हजार पहले 5 साल के लिए और 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1,60,000 रुपए बनता है। दोस्तों ये पहले 5 साल तक का जो मुनाफा है वो 1,60,000 रुपए स्टेट लाइफ जो है अपने पॉलिसी होल्डर को फराहम करेगी। उसके बाद जो है 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक इस वक्त जो मौजूदा दोस्तों बोनस रेट है ये तमाम के तमाम जो कोटेशन है उसके अकॉर्डिंग है। आने वाले वक्त में अगर अल्टीमेटली ये बढ़ेंगे तो उसी लिहाज से इसकी मेजोरिटी भी बढ़ जाएगी। ये कितना बढ़ेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। तो 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक के जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए इस वक्त 63 रुपए फी हजार का जो बोनस है वो अनाउंस किया गया है स्टेट लाइफ की तरफ से। तो नेक्स्ट 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक फर्दर 5 साल बनते हैं तो 5 साल तक का इसको अगर हम कैलकुलेट करें 63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 लाख सम एश्योर्ड के लिए 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6,30,000 रुपए मुनाफा बनता है अगले 5 साल का। और टोटल जो बोनस बन गया वो 7,90,000 बन गया और बेसिक जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख रुपए है। इन दोनों को जमा करेंगे तो इस वक्त जो मैच्योरिटी बन रही है वो 27,90,000 तकरीबन 28 लाख रुपया स्टेट लाइफ जो है अपने पॉलिसी होल्डर को आज के वक्त में दे रहा है आफ्टर 10 ईयर। दोस्तों याद रखिए कि ये जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है ये 20 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर की है। अगर अल्टीमेटली किसी का 30 लाख है तो वो इसी लिहाज से यहाँ जहां पर मैंने 2000 लगाया है वहां पर वो 3000 करके मैच्योरिटी निकाल सकता है। इसी तरह अगर किसी की 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो इसी फार्मूले के तहत जो है वो 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के ऊपर भी अपनी मैच्योरिटी को कैलकुलेट कर सकता है। ये दोस्तों इसके अंदर चूंकि ये 10 साल की पॉलिसी है तो बहुत सारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बोनसेस ऐसे हैं दोस्तों जो 11वें साल से शुरू होते हैं। जैसा कि टर्मिनल बोनस है वो अल्टीमेटली 11वें साल से शुरू होता है जो कि 60 रुपये फी हजार है। चूंकि ये 10 साल तक की पॉलिसी है लिहाजा इसके अंदर उस बोनस को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इसकी मैच्योरिटी 10 साल पे थोड़ी कम बनती है। दोस्तों ये वो चीजें हैं जिसका मैं बताना चाह रहा हूं, जिसका मैं समझाना चाह रहा हूं कि मुद्दत अगर आपकी कम होगी तो दोस्तों उसका जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली कम होगा और जितना आप प्रोलॉन्ग करेंगे अपनी टर्म को उतना ही ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। दोस्तों तमाम की तमाम तमहीद जो है आज की वीडियो के अंदर मैंने बना दी है ताकि आने वाली वीडियो जो है उसको मैं डायरेक्ट जो है मैच्योरिटी के ऊपर ले जाऊं, टर्म के ऊपर ले जाऊं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।